अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए आपको हर प्रकार के सिस्टम से आज़ाद होना होगा। जैसे हम सब लोग सोचते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जैसे सब लोग तरक्की करते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, तो समाज में रह करके ही करते हैं, सामाजिक नियमों से बंध करके ही करते हैं। कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि तब उसको लोग क्रिमिनल कहेंगे, अपराधी कहेंगे। तो वैसे ही हम और आप ये सोचने लगते हैं कि अध्यात्म के जगत में भी बहुत सारे नियम होंगे और ये नियम और भी ज़्यादा सख्त होंगे और भी ज़्यादा कड़े होंगे। सच बिल्कुल उल्टा है। अध्यात्म के पथ पर हमें सभी प्रकार के नियमों से परे उठना पड़ेगा, और ये बात आपको कोई भी शास्त्र नहीं बताएंगे, ये बात आपको कोई भी गुरु नहीं बताएंगे, ये बात कोई भी आश्रम नहीं बताएगा, ये बात कोई भी मोनास्ट्री नहीं बताएगी, ये बात कोई भी चर्च नहीं बताएगा। ये बात आपको खुद सुननी होगी। और ये जो पुकार है, ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रेयर है, ये इस वाले चर्च में, इस वाले मंदिर में आपको इसकी घंटियाँ बजेंगी। जो व्यक्ति समाज में भी नियमों का पालन कर रहा था और अब अध्यात्म में आया और यहाँ पर भी नियमों से उसने दबा लिया अपने आप को, भय से अपने आप को भर लिया, तो फिर मुक्त कैसे हो सकता है? मुक्त होने के लिए आपको हर प्रकार के नियमों से परे जाना होगा, क्योंकि आत्मा जो है, उसकी जो दुनिया है, उसका जो जगत है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वो मुक्त है। इसीलिए तो मुक्ति कहते हैं कि मुक्ति पाने के बाद फिर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। आप सभी प्रकार के दुख से भी परे हैं, सभी प्रकार के रोगों बीमारियों से भी परे हैं और जन्म और मरण से भी परे हैं। अगर हम जीवन भर विभिन्न प्रकार के नियमों में अपने आप को जकड़ लें और उसके बाद फिर अपने आप को जीवन भर दुखी कर लें और फिर मृत्यु के बाद जा कर के हमें आज़ादी मिली कि नहीं मिली, मोक्ष मिला कि नहीं मिला, एनलाइटनमेंट, साल्वेशन, निर्वाणा की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, महासमाधि मिली कि नहीं मिली, ये कौन बताएगा? इसको कौन देखने गया है? इसीलिए आपके लिए उस मुक्ति का अनुभव करना अभी ज़रूरी है, इसी जीवन में शरीर के रहते हुए। अब यहाँ पर एक सूक्ष्म बात है जो समझ लेने जैसी है। मैं आपको सामाजिक नियम तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। समाज में समाज के जैसा ही चलिए। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, फील्ड का वर्क करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जिस नियम से काम कर रहे थे, क्योंकि ये दुनिया नियमों वाली दुनिया है, इस दुनिया में आपको इस दुनिया के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन आत्मा तो पूर्ण मुक्त है और आत्मा का अनुभव उसी को हो सकता है जो अपने ऊपर किसी तरह की शर्त नहीं लगाता, जो दूसरों को भी लेट गो कर देता है, दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करके, भूल करके, फॉरगिव करके, फॉरगेट करके, लेट गो करके मूव ऑन कर सकता है। और जो परिस्थितियों से चिपका रह जाता है, जो इंसानों से चिपका रह जाता है कि ये बंदा तो मुझे बहुत प्यार करता था या ये लड़की तो मुझे बहुत प्यार करती थी, उसको दिक्कत होगी। उसको आगे चल करके उसका मोह पकड़ लेगा और उसकी आत्मा की जो जर्नी थी वो रुक जाएगी। आत्मा के ऊपर न तो घृणा का बंधन आ सकता है और न ही प्यार का बंधन आ सकता है। प्यार की भी रस्सी जो है तो रस्सी ही आत्मा को बांध के रखती है। जब भी हम अपने आसपास किसी परिस्थिति से चिपक जाते हैं तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं, हमारी आत्मा की जो जर्नी है स्टॉप हो जाती है। आत्मा को हमेशा चलता रहना है। जैसे पानी बहता रहता है तो फ्रेश रहता है, और जो पानी रुक जाता है वो ख़राब होने लगता है। इसी तरह से जब तक आप चलते रहते हो तब तक आप ठीक रहते हो। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार में पड़ जाता है, कहता है ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाए। एक पत्नी अपने पति को देखती है, ये पति बहुत प्रोटेक्टिव है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब यहाँ पर इन दोनों को मोह हो गया है। अपने अपने कार्यों को पूरा करो,
वस्तुओं का लेन देन करो, कार्य करो, जहाँ पर प्रेम का लेन देन है वहाँ पर करो, लेकिन वहाँ पे ये मत सोचो कि ये मेरे पास हमेशा रह जाए, क्योंकि हमेशा बने रहने से मोह होगा और मोह होने से चिपकाव होगा और चिपकाव होने से तुम्हारी आत्मा वहाँ पर ठहर जाएगी। अब इसी तरह से कोई थर्ड पर्सन तुम्हें उकसाता है, तुम्हें हेट करने के लिए बाध्य करता है, तुमसे बहुत हेट करता है, लड़ाई होती है, अब तुम नफ़रत में पड़ जाते हो। नफ़रत होना भी एक तरह का चिपकाव ही है, जहाँ पर तुम दिन रात बदले की भावनाओं से भरे रहते हो। अगर तुम बदले की भावना से भी किसी से जुड़े हुए हो तो वहाँ पर तुम्हारी आत्मा की जो जर्नी है वो रुक गई है, हॉल्ट कर गई है। जैसे जब तक ट्रेन चलती रहती है तो लोग खुश रहते हैं, कितना बढ़िया खिड़की से हवा आती है, अगर गर्मी भी है तो हवा लगने लगती है तो अच्छा लगने लगता है। वहीं जब ट्रेन रुक जाती है और गर्मी का मौसम होता है तो आप देखोगे कि लोग बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं और उम्मीद करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ये ट्रेन कब चलेगी। अगर बीच में कहीं किसी कारणवश किसी दूसरी ट्रेन को गुजारने के लिए रास्ते में ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक देना पड़ता है तो लोग एकदम से बोर हो जाते हैं। वैसे ही जब आपके जीवन में कोई भी दुख होता है लेकिन आप उसको छोड़ करके, लेट गो करके, माफ़ करके आगे बढ़ जाते हो, हालांकि जो उसकी सॉल्यूशन है वो कर लेते हो, ऑन द स्पॉट जो भी करना है कर लेते हो, बट जब आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ जाते हो तो जैसे ट्रेन की जर्नी जब चलती रहती है ट्रेन तो आपको स्मूथ फील आती है, वैसे ही अपनी लाइफ की जर्नी में भी एक स्मूथ फीलिंग आएगी। ठीक इसी के विपरीत अगर आप रुक जाते हो कि किसी भी सिचुएशन में जैसे रुक गए, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया, बहुत ज़्यादा उदास हो गए, डिप्रेशन में चले गए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे को तो नौकरी लग नहीं रही है, मेरे को तो मेरी गर्लफ्रेंड जो है छोड़ के चली गई, एक्स गर्लफ्रेंड बन गई, मैं क्या करूं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, या मैं अकेला हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। तो अपनी लाइफ को एक तरह से मेस में डालने का काम हमने यहाँ पे किया। तो अपनी लाइफ को जैसे ही हम पकड़ लेते हैं, अब जो है जैसा उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके संबंध में जो कर सकते हैं करें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं, दूसरा कोई काम करें। देखिए, जीवन में अगर एक काम आपसे छूटा है या एक रिलेशन छूटा है तो दूसरे रिलेशन अभी खुले हैं और दूसरा काम अभी बाकी है। अगर रिलेशन एकदम नहीं चल रहा है, कोई भी रिलेशन, ना पुराना नया, आप बिल्कुल अकेले हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपके लिए बंद हो गई है। कोई खिड़की खुली है, कोई दरवाज़ा खुला है, कोई काम कीजिए, कोई चीज़ सीखिए। आजकल इतने सारे AI ऐप्स हैं, उसी में से किसी से कोई सब्जेक्ट सीखिए, कोई वोकेशनल कोर्स कर लीजिए। इतने सारे यूट्यूब पर और ChatGPT पर, परप्लेक्सिटी पर, ग्रोक AI पर, डीपसीक पर इतने सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल हैं। कोई वर्क कीजिए, नहीं 10 पैसा कमाते हैं, 4 पैसा कमाइए, 2 पैसा कमाइए, 1 पैसा कमाइए, लेकिन चलते रहिए, रुकिए मत, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। और ओवर थिंकिंग को रोकने में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा मददगार होगी वो है एक्सरसाइज करने की आदत। क्योंकि असल में हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है, हमारा शरीर स्टैग्नेटेड है। हम किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी प्रकार की कसरत करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो चालू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है और निगेटिविटी दूर चली जाती है, पॉजिटिविटी भर जाती है, एनर्जी से हम भर जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं फिर से। क्योंकि शरीर और मन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। गहराई से देखेंगे तो शरीर, मन और आत्मा ये भी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आपका शरीर ठीक रहेगा तो मन अपने आप ठीक हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोचने लगोगे, पॉजिटिव सोचने लगोगे तो जीवन में कहीं पर भी अटकोगे नहीं, लेट गो कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये सारी तो जीवन में परीक्षाएं हैं, कुदरत की परीक्षाएं हैं, प्रकृति की, मदर नेचर की परीक्षाएं हैं। आप यहाँ पर आए ही थे परीक्षा का फॉर्म भर के। जैसे ही आपने जन्म लिया तो आत्मा वहाँ पर परीक्षा का फॉर्म भर के आती है कि मुझे यहाँ पर 5वीं क्लास पढ़नी है, मैट्रिक करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, PhD करनी है, BTech करनी है, MBBS करनी है, या नेट का एग्ज़ाम देना है, या UPSC का एग्ज़ाम देनी है, या लैंग्वेज की परीक्षा देनी है, या म्यूज़िक सीखना है, या मेडिटेशन सीखना है, या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या बिजनेस एंड ट्रेडिंग सीखनी है, या मार्केटिंग करनी है, या सेल्समैनशिप करनी है, या कोई क्रिएटिव काम करना है, या आर्ट में जाना है। उसी तरह से जीवन की भी अपनी कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे संघर्ष में डालना, रिलेशनशिप से संबंधित इश्यूज में आपको डालना, तो इससे आपका वीक स्पॉट एक्सपोज होता है और आपको उस पर काम करने का मौका लगता है।
तो जो लोग जीवन से शिकायतें रखेंगे कि यहाँ पर तो बहुत दुःख है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मेरा तो यहाँ पर जन्म लेना ही बेकार हो गया है, अब से मैं पृथ्वी को ही छोड़ दूँगा। पृथ्वी को छोड़ नहीं पाइएगा जब तक आप इन परीक्षाओं को पास नहीं कीजिएगा। और जो लोग इस दुनिया को कोसते हैं, उनका और बार-बार इस दुनिया में जन्म होता है। और जो लोग इस दुनिया को अच्छी दुनिया मानते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, तो ये दुनिया उनको मुक्त कर देती है। आप किसी भी चीज़ को कोसें नहीं, समझें इस बात को कि आप इस दुनिया में हैं। और दूसरों पर जिम्मेवारी डालने से बचें, जिम्मेवारी खुद पर ले लें, अपनी गलती को खोजें और मान लें, सब ठीक हो जाएगा इससे।